अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों में खुशामदीद। मेरा हमजा जावेद हूँ। नाजरीन, अब हर पाकिस्तानी अपने घर में, अपनी गली में, अपनी सड़कों पर गुज़रते हुए तस्वीरें खींचकर, पौधे लगाकर, इस तरह की एक्टिविटीज़ कर कर पैसे कमा सकता है। पैसे किस तरह से कमा सकता है? वो है ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, जो कि गवर्नमेंट की जानिब से बनाया गया है। 1 साल मुकम्मल हो चुका है, बहुत से लोग पैसे भी कमा चुके हैं। ये काम किस तरह से करता है, किस तरह से आप और मैं पैसे कमा सकते हैं और किन लोगों को नुकसान होने वाला है, ये तमाम चीज़ों पर बात करते हैं। हमारे साथ ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम से सलमान अहमद साहब मौजूद हैं और सैयद फ़ाद हुसैन साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सलमान साहब कैसे हैं आप? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, पहले ये बताइएगा कि ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम एक्चुअल में है क्या? जी, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम चीफ मिनिस्टर पंजाब की जानिब से लाहौर के रेजिडेंट्स के लिए एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके थ्रू वो अर्निंग कर सकते हैं क्लाइमेट पॉजिटिव एक्शंस पे। मिसाल के तौर पे आप इलेक्ट्रिक बाइक ख़रीदते हैं, उसको चलाते हैं, या आप जो है ना साइकिल यूज़ करते हैं, या आपने ई कार ख़रीदी है, या आपने 10 ऐसी कोई भी ऐसा काम जिससे क्लाइमेट को फ़ायदा होगा, वो अगर आप करते हैं तो आपको भी फ़ायदा होगा और क्लाइमेट को भी फ़ायदा होगा। इसी तरह से सही है, सही है। अच्छा सलमान साहब, ये बताइएगा हमारे पास इसके अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो कि करने से आवाम को फ़ायदा होगा? सबसे पहले आपने अभी इलेक्ट्रिक बाइक की बात की, इलेक्ट्रिक गाड़ी की बात की, इस तल्लीक बताइएगा उस तरह से किस तरह पैसे मिल सकते हैं, किस तरह से और कितने पैसे मिल सकते हैं? अगर मैं इलेक्ट्रिक बाइक ख़रीदना चाहता हूँ तो मुझे कैसे फ़ायदे मिल सकते हैं? पहले तो इलेक्ट्रिक बाइक के बारे से मैं बताता चलूँ। आपने इलेक्ट्रिक बाइक, जो भी इलेक्ट्रिक बाइक 20 दिसंबर 2024 या इसके बाद ली गई हो, आपने हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर करना है और उसके 4 डॉक्यूमेंट जमा करवाने हैं। परचेज़ इनवॉइस जमा करवाएं और उसकी चेजिस नंबर की तस्वीर जमा करवाएं, सेल्फ़ी अपनी जमा करवाएं और साथ एक्साइज का रजिस्ट्रेशन कार्ड की कॉपी जमा करवाएं। ये 4 चीज़ें देकर दिसंबर 2024 के बाद, 20 दिसंबर 2024 के बाद जिसने इलेक्ट्रिक बाइक खरीदी है, वो पहले ये चीज़ें जमा करवाए और उसको कितने पैसे मिलेंगे? 50,000 रुपये हमें 50,000 पहले मिल जाएंगे। पहले मिल जाएंगे और उसके बाद आप हमारी ऐप के थ्रू 6000 किलोमीटर चलाएं, आपको 50,000 मजीद मिल जाएंगे। तो ये टोटल पैकेज है 1 लाख रुपए का। 1 लाख रुपया मिल जाएगा। अगर आपने 1.5-2 लाख रुपए की बाइक ली है तो 1 लाख तो ऐसे अर्न कर सकते हैं। गवर्नमेंट आपको 1 लाख रुपए दे देगी। गवर्नमेंट के ये तो हो गया। पहले किसी को दिए भी हैं या नहीं? जी बिल्कुल। कितने लोगों हमने अभी तक 800 से ज़ायद लोगों को 50 मिलियन 5 करोड़ से ज़ायद रकम डिस्पर्स कर दी है। अच्छा, और ये बाइक वाले कितने हैं इसमें से? बाइक वाले इसमें मेजॉरिटी 70% ई बाइक होल्डर्स है। और ये गाड़ी के ऊपर किस तरह से लागू होता है? गाड़ी सिर्फ परचेज के ऊपर है। सिर्फ परचेज कर लें, उसकी कागजात हमें दिखाएं, 1 लाख रुपए आपको दे। 1 लाख रुपए मिल जाए? जी बिल्कुल। गाड़ी तो आपने लेनी ही लेनी है, बाइक आपने लेनी ही लेनी है। अगर आप इलेक्ट्रिक गाड़ी लेते हैं तो आपको फौरी 1 लाख मिल जाएगा, और अगर आप बाइक लेते हैं तो 50,000 पहले और 6,000 जो कि 6 माह के अंदर अंदर कवर करने होंगे। 6 माह के अंदर 6,000 किलोमीटर 6,000 किलोमीटर अगर आप कवर कर लेते हैं तो उसके बाद आपको 50,000 मिल जाएंगे। 1-1 लाख दोनों तरफ से मिल सकते हैं। सलमान फ़ाद हुसैन साहब, अब आपसे बात करते हैं, इसके अलावा क्या क्या चीज़ें हैं जिससे पैसे कमाए जा सकते हैं? सर, एक सिंपल सी एक्टिविटी है साइकिल की। अगर कोई भी शहरी लाहौर का, क्योंकि ये प्रोग्राम अभी लाहौर बेस्ड है, तो कोई भी शहरी लाहौर का अगर साइकिल उसके पास है या वो परचेज़ करता है तो हमारी ऐप है, सेम लाइक जो सलमान साहब ने बताया, बाइक की ऐप, साइकिल की भी ऐप है। अगर 75 किलोमीटर की राइड वो करता है हमारी ऐप को यूज़ करते हुए, तो उस पर जो है ना CM पंजाब ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम की तरफ से जो है 2 ग्रीन क्रेडिट जो कि 20,000 रुपये बनते हैं वो उसको अवार्ड किए जाएंगे। और ये किस तरह से करना पड़ेगा? टाइम ड्यूरेशन कितनी होगी? सर 6 मंथ का टाइम है, उसके अंदर वो किसी भी टाइम में 75 किलोमीटर। 6 माह में अगर 75 किलोमीटर चला लेता है तो उसको 20,000 रुपये मिलेगा हमारी ऐप के थ्रू यूज़ करते हुए। अच्छा, ऐप चलाना ज़रूरी है? जी 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 जी। अच्छा, और इसके अलावा बताइएगा, वो कूड़े से मुतल्लिक कुछ था कि अगर कूड़ा किसी तरह साफ़ करता है, अपने इलाके को साफ़ रखता है, तो वो किस तरह से मिलेगी? सर, हमारी प्लास्टिक वेस्ट और या टेट्रा पैक इसकी एक्टिविटी है कि कोई भी अगर शहरी 1 किलो प्लास्टिक वेस्ट इकट्ठा करता है और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट से रजिस्टर्ड रिसाइकलर जो हैं लाहौर में, उनको अगर वो जमा करवाता है, वो उसको रसीद देंगे उस 1 किलो वेस्ट की। वो रसीद हमारे पोर्टल पे लगाए तो उस 1 किलो वेस्ट को इकट्ठा करने और उसको बेचने पे हम 2500 रुपये जो है ना उस बंदे को देंगे। 2,500 2500 रुपये, 2,500 जो कि प्लास्टिक बैग्स वगैरह अगर उसको इकट्ठे करते हैं तो उसके ऊपर मिल जाता है। अच्छा, एक और बड़ा मशहूर हुआ, सोशल मीडिया पर बड़ी पजीराई मिली कि अगर आप प्लास्टिक बोतल को इकट्ठा करते हैं और मशीन जगह जगह पर लगेगी, उस मशीन के अंदर डालते हैं आप, तो आपको 1,000 रुपये मिलेगा अगर 1 किलो हो जाती हैं बोटल्स। वो क्या चक्कर था? वो हमारा पायलट फेज़ में यूनिवर्सिटीज़ में लॉन्च करने का प्लान था, CM ग्रीन क्रेडिट करना। लेकिन हमारे पास सर्टिफाइड रिसाइकलर्स हैं लाहौर में 4। आप 1 किलोग्राम प्लास्टिक बोतल उनको दें, रसीद हमें सिर्फ चाहिए होगी उसकी, आपके नाम की, 2500 रुपये आपको हमें देंगे। इसी तरह को लेस के और टेट्रा पैक रिसाइकलिंग के आप इकट्ठा करें,
5 किलोग्राम, उसके 2500 रुपये। तो मशीनें नहीं लगेंगी अब? मशीनें लगी हैं पायलट फेज़ में, भी यूनिवर्सिटीज़ में लग रही है। यूनिवर्सिटीज़ में हाँ लगी जी, लेकिन आवाम के लिए हमने खोला है कि आवाम कितनी बोतलें इकट्ठी हों तो वो 1 किलो बन जाती हैं? 20 बोतलें इकट्ठी हों तो 1 1.5 लीटर की 20 बोतलें और 40 बोतलें हों 40 हाफ लीटर तो किलो। हाँ जी, हाँ जी, और उससे 2500 रुपये मिल जाए। 2500 रुपये मिल जाए। बड़ी, अगर आपने बोतल अगर आपके पास घर में आप बहुत इस्तेमाल करते हैं तो फेंकने की ज़रूरत नहीं, इकट्ठी कर लेनी है और जाके जो रिसाइकलर हमारे सर्टिफाइड 4 है लाहौर में, हमारी वेबसाइट पे मेंशन है, आप जाके देखिए, उनको जब सबमिट करें वो आपको रसीद देंगे, वो रसीद हमारे पोर्टल पे डाल दें, दैट्स इट। अच्छा फात साहब, आप बताइएगा कि कूड़े का भी हो गया और इस तरह से पैसे तो कमाए जा सकते हैं। ये गाड़ियाँ बहुत धुआं मारती हैं और कुछ फैक्ट्रीज़ भी इस तरह की होती हैं जो धुआं बहुत ज़्यादा निकालती है, कार्बन प्रोड्यूस होता है, उनसे कैसे पैसे कमाए जा सकते हैं? सर हमारी एक एक्टिविटी है आइडेंटिफिकेशन ऑफ 10 स्मोक इमिटिंग व्हीकल, 10 धुआं छोड़ने वाली कोई सी भी गाड़ियाँ जिनकी आप जीपीएस बेस कैमरे से तस्वीर लेंगे, जिसमें उसका जो नंबर है बाइक का, उस गाड़ी का नंबर जो है, नंबर प्लेट, वो विजिबल नज़र आती हो और स्मोक निकलता हुआ नज़र आए। वो 10 तस्वीरें जीपीएस कैमरे से लें और हमारे पोर्टल पे सबमिट करवाएं। उसके एवज जो है वो एक ग्रीन क्रेडिट जो कि 10,000 बनता है वो उस बंदे को अवार्ड किया जाएगा। अच्छा, और ये जीपीएस कैमरा कैसे डाउनलोड कर सकते हैं? लोग बड़े सवाल पूछते हैं, जीपीएस कैमरा कहाँ से लेकर आएँ? सर प्ले स्टोर पे जीपीएस कैमरा लिखें, बे बना, वो जो उसके वो जो जितने भी कैमरे आते हैं वो सारे जीपीएस कैमरे? ठीक है जी जी, नीचे इसके स्टैंप आती है, लोकेशन आती है, टाइम, डेट, एरिया, कोऑर्डिनेट्स, ताकि अगर किसी चीज़ के अगेंस्ट है, अगर वेस्ट है तो उसके एक्शन लेना हो तो उसके लिए ईजी हो कि कहाँ लाहौर में ली गई, कहाँ पिक्चर ली गई है, कोई भी एक्टिविटी कहाँ परफॉर्म की गई है, ये उसके लिए जीपीएस हमने ज़रूरी किया गया कि अभी लाहौर बेस्ड है, पंजाब बेस्ड होगा तो ये नहीं कि वो कहीं और की पिक्चर है यहाँ पे यूज़ हो रही है, तो वो टैग लाजमी है उसके लिए। इस तरह से पैसे कमाना बड़ा आसान हो जाए। अच्छा, पौधों से मुतल्लिक था कि कुछ पौधे लगाते हैं तो उनको भी पैसे मिलते हैं? जी बिल्कुल, हमारा एक एरिया है लैंड, जिसके अंदर हमें 2 मेजर एक्टिविटीज़ हमने आजकल आवाम ने काफ़ी पज़ीराई में लिया। उसमें ट्री प्लांटेशन और रूफ टॉप गार्डनिंग। ट्री प्लांटेशन में आप 10 पौधे 3 फुट या से ज़ायद हाइट के लगाएं, उसकी जीपीएस बेस्ड तस्वीर दें, आपको 5,000 रुपये स्टार्ट में दे देंगे। अगर आप उसकी देखभाल करते हैं 6 माह तक 15,000 और दे देंगे, तो इट्स 20,000 पैकेज। 20,000 यहाँ से कमाए जा सकते हैं। और इसी तरह रूफ टॉप गार्डनिंग है, 200 स्क्वायर फुट या 1 मरले की छत के ऊपर आपने वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, कोई भी चीज़ आप उगाएं, उसके ऊपर 5,000 रुपये, फिर 6 माह देखभाल करने पे 15,000 और, तो 20,000 रुपये। अभी तक कोई ऐसा शख्स जिसने सबसे ज़्यादा पैसे कमाए हो, कोई ऐसा शख्स आपके पास आया जिसने लाखों कमाए हो इस काम से? जी बिल्कुल, हमने अभी तक आवाम के लिए इसको ओपन छोड़ा हुआ है कि आप जितनी चाहे एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, और आप 38 के 38 कर सके तो वो बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन अभी तक हमारे पास काफ़ी मेजॉरिटी है लोगों की जो ई बाइक भी, कार भी और जो लाखों कमा चुके हैं। जी लाखों कमा चुके हैं, जी बिल्कुल, जो हर काम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करके लाख तक पहुंच चुके हैं। गाड़ी वाले को तो डायरेक्ट लाख मिलते होंगे, बाइक वाले को तो मिल जाते होंगे लाख, बाकियों के लिए मुश्किल होता होगा। एक्टिविटीज़ करनी पड़ती। इसके अलावा कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं आपके पास? होम कंपोस्टिंग बहुत ज़बरदस्त एक्टिविटी है ख़वातीन के लिए। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इस प्रोग्राम में स्पेशल जो है ना ख़वातीन को एम्पावर करने के लिए, आप अपने किचन वेस्ट, ख़वातीन किचन वेस्ट इकट्ठा करें और उसका कंपोस्ट खाद तैयार करने का सेटअप तैयार करें। 5 किलोग्राम इकट्ठा करते हैं अगर आप, तो 2 किलोग्राम खाद निकल सकती है। 5 किचन वेस्ट के अंदर आपके पास वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, एग शेल्स आते हैं, वो इकट्ठा करें और इसके ऊपर गवर्नमेंट आपको 10,000 रुपये देगी स्टार्ट करने पर। कंपोस्टिंग खाद बनाने का सिर्फ स्टार्ट करने में 10,000 मिलेंगे, और आप उसको स्टार्ट कर लेते हैं, सही कर जाते हैं, 3-4 माह बाद 10,000 और देते हैं। 20,000 यहाँ से कमाए जा सकते हैं। और इसके बाद और सुने, अगर आप उसको खाद को प्लांटेशन में इस्तेमाल करते हैं 10,000 और ले लें। चलें, 30,000 यहाँ से इकट्ठे हो सकते हैं। ख़वातीन भी पैसे कमा सकती हैं, बच्चे भी पैसे कमा सकते हैं, पिक्चर्स खींच के या फिर साइकिल चला के, बड़े भी बाइक चला के पैसे कमा सकते हैं। फात साहब आप बताइएगा और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं? सर हमारे पास एक सेक्शन है अवेयरनेस का, तो स्टूडेंट्स या जो यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं उनके लिए भी एक हमने एक्टिविटी रखी हुई है कि अगर कोई भी अपना थीसिस या रिसर्च जो है वो क्लाइमेट चेंज एनवायरनमेंट के ऊपर करता है, तो उसके ऊपर अगर वो थीसिस हमें सबमिट करवा रहा है साइंड कॉपी, या वो किसी जर्नल में अपना जो आर्टिकल है या रिसर्च पब्लिकेशन है वो सबमिट कर रहा है, तो उसके ऊपर भी मिनिमम 2 ग्रीन क्रेडिट 20,000 रुपया और मैक्सिमम 6 यानी कि 60,000 रुपये तक जो है हम उसको अवार्ड करते हैं। अच्छा, और ये कब से कब तक होना चाहिए? क्या ये 2020? डेडलाइन हमारी वही है 20 दिसंबर 2024 जो हमारे प्रोग्राम की स्टार्ट डेट है। उसके बाद थीसिस जिसने किया होगा, जी जी, और वो उसके नाम उसका मेंशन है उसके ऊपर, हमारे पोर्टल पर से उसने अपना आर्टिकल या थीसिस साइंड कॉपी जमा करवानी है और उसकी वेरिफिकेशन के बाद उसको जो है ना अवार्ड कर दी जाएंगे। चलें, ये भी बहुत अच्छा है कि स्टूडेंट्स भी पैसे कमा सकते हैं इस तरह से। बाकी इसके अलावा कौन कौन लोग किस किस तरह से पैसे कमा सकते हैं? टोटल प्रोजेक्ट्स कितने हैं आप? बिल्कुल, हमारे पास 38+ क्लाइमेट पॉजिटिव एक्शंस हैं, प्रोजेक्ट्स हैं छोटे छोटे, आप करके पैसे कमा सकते हैं।
अवेयरनेस में मैं ऐड करता चलूँ। आज तक आपको पता है आजकल स्मोक का सीज़न है। कोई भी बंदा यूथ हो लाहौर की, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हो, वो स्मोक पे अवेयरनेस दे और 50 तस्वीरें हमसे शेयर करे, 10,000 रुपये उसको दे देंगे। स्मोक पे अवेयरनेस किसी भी तरह से अवेयरनेस दे दें। हमारे पास ब्रोशर्स हमारे हैं, वो आके कलेक्ट कर ले, हम आपको ब्रोशर देते हैं। आप GPS बेस्ड तस्वीरें लाहौर में किसी जगह पे पब्लिक प्लेसेस पे शेयर करें, आपको 10,000 रुपये इसके मिलेंगे। कोई भी स्टूडेंट है वो स्टूडेंट किसी है, यूथ किसी है। भी पॉइंट का इंतखाब कर सकता जी, है, बिल्कुल। आपसे ब्रोशर्स पहले आके लेगा जी, बिल्कुल। और वहाँ पर बांटेगा भी और 50 तस्वीरें सबमिट करवानी होंगी और उसको भी 10,000 मिल जाएंगे। जी बिल्कुल। चले जी, अब मुख्तलिफ तरीक़ों से आप पैसे कमा सकते हैं सिर्फ ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। जितने आपके पास क्रेडिट्स बढ़ेंगे उतने पैसे आप ज़्यादा कमा सकते हैं। आपको यकीनन ज़रूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। एक छोटी सी ब्रेक के बाद आप किस तरह से पैसे कमा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन किस तरह से होगी, छोटी सी ब्रेक के बाद जानते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम से घर में बैठा स्टूडेंट भी पैसे कमा सकता है और बाहर आकर अगर आप प्रचार करते हैं उससे भी पैसे कमाए जा सकते हैं। आप दरख्त उगाकर भी पैसे कमा सकते हैं, आप कूड़ा उठाकर भी पैसे कमा सकते हैं, आप खाद बनाकर भी पैसे कमा सकते हैं, आप इलेक्ट्रिक बाइक ख़रीद कर भी पैसे कमा सकते हैं। ये तमाम चीज़ों से पैसे तो कमाए जा सकते हैं, लेकिन पैसे कमाने का प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से होगा, ये सवालात अक्सर पूछे जाते हैं। इस सवाल के ऊपर काम करते हैं। सलमान साहब मौजूद है। सलमान साहब ये बताइएगा कि अब ये जो पैसे कमाने का आगाज़ कैसे होगा, रजिस्ट्रेशन कैसे होगी, कौन से वो कैमराज होंगे, कौन सी ऐप होगी जिसको इस्तेमाल करने के बाद पैसे कमाए जा सकते हैं? जी बिल्कुल। आपने जी सबसे पहला स्टेप है गूगल पे आप आएँ। सबसे पहले रजिस्टर करना है खुद को। जी, सबसे पहले रजिस्टर होने के लिए सबसे पहले ग्रीन क्रेडिट की वेबसाइट पे आना है आपने। ग्रीन क्रेडिट की वेबसाइट पे आना है, जो कि ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम जस्ट लिखें इसके ग्रीन अंदर, क्रेडिट प्रोग्राम लिखेंगे और ये आपका पहला लिंक आ जाएगा। इसके अंदर ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, आप इसको क्लिक कीजिएगा, आपके पास ये टैब खुल जाएगी जी। ये देखिए, ये हमारा लैंडिंग पेज है। इसके ऊपर तमाम आपने राइट कॉर्नर पे रजिस्टर का आएगा टैब, यहाँ पे रजिस्टर एज एन इंडिविजुअल आपने आना है, इनफरादी तौर पे रजिस्टर कीजिए। चलें जी, ये रजिस्ट्रेशन का यहाँ से आगाज़ होगा प्रॉपर। यहाँ से फर्स्ट स्टेप है रजिस्ट्रेशन का। चलें जी, इंडिविजुअल करना है या ऑर्गेनाइजर के ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे करना है? जी, वो ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे जब करेंगे तो फिर क्या ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा होगा? जी, ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा होगा। ये तमाम एक्टिविटीज़ इसमें से सिलेक्टेड 20 एक्टिविटीज़ हैं जो ऑर्गेनाइजेशन भी कर सकती हैं। वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं? यही ट्री प्लांटेशन, रूफटॉप गार्डनिंग, ई बाइक, ई कार और होम कंपोस्टिंग, प्लास्टिक वो साइकिलिंग ऑर्गेनाइजेशन मिल के भी कर सकती है पूरी सकती पूरी। हैं। जी, ठीक है। बिल्कुल। चलें, ये भी फ़ायदा हो सकता है। इंडिविजुअल के तौर पर आते हैं। सबसे पहले ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म सामने आएगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म सामने आएगा। ये बहुत बुनियादी फॉर्म है, आप देख सकते हैं। इसके अंदर आपने नाम, फादर जैसे नेम, बेसिक सा business- गूगल फॉर्म होता है उसी तरह का फॉर्म है, बिल्कुल। जिसके ऊपर सबसे पहले नाम लिखा जाएगा, उसके बाद फादर नेम होगा जी, और उसके बाद आईडी कार्ड नंबर आएगा। आपने जो सेल यूज़ कर रहे हैं उसका नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल डालेंगे, जेंडर सिलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट लाहौर से बाइक जी, मौजूद है, नहीं लाहौर से यानी कि लाहौर लिखना होगा। लाहौर लिखना होगा। आप और करंट एड्रेस अपना लिखिए। करंट एड्रेस लिखेंगे, जी। उसके बाद स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे और बाद में अग्री करके पासवर्ड और पासवर्ड री पासवर्ड करके उसको सबमिट करते हैं। ये बहुत आसान है। बहुत आसान। अब एक डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरा एक फॉर्म है, लेट मी चेक। ये एक मैंने बनाया हुआ। अच्छा, ये फॉर्म को करने के बाद उसके ये- बाद आपने ये पेज। CNSE लिखना है जी, जी, और नीचे पासवर्ड लिखेंगे, जो आपने बनाया होगा। ठीक है, जो आपका रजिस्ट्रेशन के बाद बन जाएगा। जी ठीक है। बिल्कुल। ये आपका लैंडिंग पेज आ गया। ये देखिए, जब आप CNSE और पासवर्ड डालेंगे ये आपका लैंडिंग पेज आ गया। अब आप देख सकते हैं इस लैंडिंग पेज के ऊपर आपने अकाउंट डिटेल्स बहुत ज़रूरी डालनी है। अकाउंट डिटेल्स में 4 चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं। अकाउंट डिटेल्स में आपने डालना है जी अपना अकाउंट टाइटल, बैंक नेम, अकाउंट टाइटल, अकाउंट नंबर और ब्रांच कोड। ठीक है, याद रखें अकाउंट टाइटल आपका CNSE के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें डालेंगे तो आपके अकाउंट्स की डिटेल्स आ जी जाएगी। बिल्कुल आ जाएगी। पैसे कैसे कमाना शुरू हाँ जी। करेंगे, अब रजिस्टर मैं तो हो गया, बताता फिर कहाँ से अब काम आप शुरू ये होगा? बहुत बुनियादी चीज़ थी। अब न्यू रिक्वेस्ट में आइएगा, ये रिक्वेस्ट में आ गए। चलें, न्यू रिक्वेस्ट में आ रहे हैं। पहले फाज साहब आप बताइएगा, आपने कितने पैसे कमाए हैं अभी तक? सर हमने अभी तक नहीं किए, लेकिन हमने सेशन ज़रूर करवाए हैं अपने नियर बाय जानने वालों में, यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल में, उससे फ्रेंड्स भी तो में। 10,000 कमा सकते थे आप। हाँ, हम भी कमा सकते हैं, लेकिन अभी मैंने पर्सनल तौर पे कोई नहीं कमाए। हमने लोगों को बहुत आपकी टीम में से लोगों ने कमाए पैसे? नहीं, हमारे ऑफिस में से अभी नहीं, लेकिन हमारे जो मेरे जानने वाले मेरे फ्रेंड्स हैं जो
और लोग हैं, उनको हमने ज़रूर कन्विंस किया है। लोगों ने बाइक भी कमाई परचेज़ भी। की है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, कंपोस्टिंग की है, बाइक परचेज़ की है, प्लास्टिक वेस्ट सेल करके आए हैं, मल्टीपल एक्टिविटीज़ जो है ना हमने इस पे करवाई लोगों और ये को। पैसे कमाने से फ़ायदा आवाम का होने वाला है, क्योंकि कहीं किसी न किसी तरह क्लाइमेट चेंज इससे बेहतर होने वाला है। चलें जी, ये आगे आगे। डैशबोर्ड आपके आ गया। आपने लेफ्ट साइड पे देखना है न्यू रिक्वेस्ट, और New उसके request अंदर आ ये गया। तमाम एक्टिविटीज़ के फॉर्म आ गए। ठीक है, मिसाल जो के तौर पे, जी आपने बिल्कुल। एक्टिविटीज़ की होगी, चलें जी। मिसाल के तौर पे आपने एक इलेक्ट्रिक बाइक खरीदी है, ठीक है जी, ये पहले बैक करिएगा थोड़ा सा, बैक करें इसको। बैक करते हैं जी। ठीक। परचेज अ यूजेज बाइक, जो कि पहली एक्टिविटी हो सकती है। फिर उसके बाद यूजेज ऑफ साइकिल। बाईसाइकिल, परचेज ऑफ ई रिक्शा। अच्छा, ई रिक्शा भी ई है, रिक्शा भी है जी बिल्कुल, ई रिक्शा भी है, परचेज ऑफ ई कार है, सुपर सीडर है, सुपर सीडर है, उसके अलावा ब्रेक लेंस है, स्मोक इमिटिंग व्हीकल्स है, एलईडी लाइट्स हैं अगर आपने घर में लगाई हैं, फैंस भी हैं। आपने जिगजैग कोई भट्टे अगर लाहौर के गिरदोनवा में देखे हैं वो भी हो सकते हैं। और सोलर अप्लायंसेस सबसे मेजर, अगर आपने सोलर घरेलू आलात जैसे सोलर चूल्हा, गीज़र या पंखे वो लगाए हैं तो उसके ऊपर भी ये ग्रीन क्रेडिट है। अच्छा, वाटर चलें के जी, अंदर, अब जी, कोई बिल्कुल। एक एक्टिविटी को चूज कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे हम इलेक्ट्रिक बाइक को इलेक्ट्रिक बाइक को चूज करते हैं। इलेक्ट्रिक बाइक आप चूज़ करते हैं, ये फॉर्म खुल गया। ठीक इट्स अ वेरी सिंपल फॉर्म। आपने जस्ट ऑनर नेम, डेट ऑफ परचेज, कब आपने खरीदा वो, चेसिस नंबर क्या है बाइक का वो, और कोई कमेंट आप देना चाहते हैं तो वो, और साथ इसके आपने 4 अटैचमेंट्स लगानी है। परचेज रसीद, जीपीएस बेस्ड चेसिस नंबर, सेल्फी या पिक्चर, और एक्साइज का रजिस्ट्रेशन कार्ड जस्ट, और ये उसको सबमिट कर देना। बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, आप उसको कवर करते हैं तो उसके बाद आपने रजिस्टर कर लिया, ये आप पैसे कब मिलेंगे? जी, ये फर्स्ट फेज में रजिस्टर हुए हैं। ठीक है, अब आपकी वेरिफिकेशन होगी, वेरिफिकेशन ई-बाइक की। इदारा करेगा। जी, इदारा करेगा, तो उसके ऊपर वेरिफिकेशन के बाद केस कमेटी में जाके आपको अप्रूव हो जाएगा और आपके आई बैन के ऊपर पैसे आ जाएंगे। ठीक है जी, खुद ही पैसे आ जाएंगे, मैसेज आ बैंक जाएगा, ऑफ पंजाब आपको मैसेज घर में बैठे बैठे आ जाएंगे। जी बिल्कुल, बैंक ऑफ पंजाब के मैसेज। किसी से दोबारा रब्ता नहीं करना पड़ेगा, मेरे पैसे नहीं, नहीं बिल्कुल। आए। बड़ी आसानी से पैसे आ जाएंगे। अच्छा, अभी तक आप ये बताइएगा कि कितने पैसे आप लोग बांट चुके हैं? जी, हम अभी तक जो है ना 800 प्लस लोगों में 50 मिलियन प्लस डिस्पर्स कर चुके हैं। 5 करोड़ रुपए की अमाउंट है। 5 करोड़ रुपए 800 प्लस लोगों के अंदर आप डिस्पर्स कर, बिल्कुल बिल्कुल, और ये तादाद यकीनन अब हज़ारों बढ़ती और जाएगी। शायद ये लाखों में भी जाएगी। लाखों में, करोड़ों से ऊपर जाएगी ये तादाद। अच्छा, करोड़ों की तादाद हो ऊपर सकती है। जाएगी जी बिल्कुल। चलें जी, बिल्कुल। एक तरफ तो हमें यूँ लग रहा है कि ये तादाद ज़्यादा हो रही है, लोग पैसे कमा रहे हैं, लेकिन इस पैसे कमाने से फ़ायदा किसको होने वाला है? हमारे क्लाइमेट को फ़ायदा होने वाला है, जिससे मेरे मुल्क को फ़ायदा होगा, मेरे लोगों को फ़ायदा होगा। सलमान साहब शुक्रिया आपका, सईद फाद साहब आपका शुक्रिया। अब मिस रिजवाना हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि इस पूरे टास्क को हेड कर रही हैं। इस ब्रेक के बाद उनसे बात करते हैं। जी, तो नाज़रीन, हमारे साथ रिजवाना अंजुम साहिबा मौजूद है, जो कि टीम लीड है ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम की। मिस अस्सलाम वालेकुम। मिस, कैसी हैं आप? ठीक है। मिस, सबसे पहले ये बताइएगा कि कार्बन क्रेडिट प्रोग्राम क्या होता है और उसके फ़ायदे क्या होते हैं? जी, बेसिकली कार्बन क्रेडिट जो है ये वो चीज़ होती है, वो एक आपको इंसेंटिव है, वो एक आपको डॉलर्स की फॉर्म में एक रकम है, जो कि ग्लोबल मार्केट में अगर आप अपना प्रोजेक्ट रजिस्टर कराते हैं, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो कि ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कम करने में मददगार साबित हो रहा हो। आप कोई ऐसी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करते हैं, कोई ऐसा प्रोजेक्ट करते हैं, आप दरख्त लगाते हैं, कुछ ऐसा काम करते हैं जिसके नतीजे में ग्रीन हाउस गैसेस जो है उनको आपने कम किया है। कौन या लगाते हैं? avoid किया है। आम लगाएं कोई? तो कोई भी किसके लिए? लगा सकता है, गवर्नमेंट लगा सकती है प्रोजेक्ट, गवर्नमेंट लगा सकती है। एनजीओज लगा सकती हैं, ठीक है। कोई भी जो है पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में कोई अगर ऐसा मंसूबा करता है अच्छा, कोई भी एक इदारा लगवाना चाहिए, हाँ इदारे की हैसियत में। बिल्कुल, तो वो अगर ग्रीन हाउस गैसेस को आप कम करते हैं और ऐसा प्रोजेक्ट बनाते हैं जिस प्रोजेक्ट की वजह से ग्रीन हाउस गैसेस कम हो रही हैं, तो आप उसको साबित करें कि आपने ग्रीन हाउस गैसेस इतनी कम की हैं। ठीक है। ये साबित करने के बाद आप वो मंसूबा जो बैनुल अक़वामी कार्बन मार्केट है उसमें ठीक है। रजिस्टर करा देते हैं। ठीक है। तो आपको फिर उसकी जो मुख्तलिफ टीम्स इसके लिए इंटरनेशनल बनी होती हैं, वो आके आपके उस मंसूबे की वेरिफिकेशन करती हैं, और वेरिफिकेशन के बाद अगर ये साबित हो जाए कि वाकई ही आपने दुनिया से ग्रीन हाउस गैसेस ख़त्म करने में एक बहुत अहम रोल अदा किया है,
तो आपको नकद रकम की सूरत में डॉलर्स की शक्ल में कार्बन क्रेडिट जो है वो मिलते हैं। तो ये एक प्रोसेस के थ्रू होता है। कार्बन रजिस्टर कैसे करवाते हैं, इदारे कैसे रजिस्टर करवा रहे हैं अभी तक? जी, बेसिकली जो है ये एक ICVCM एक काउंसिल बनी हुई है जो कि यूनाइटेड नेशन जो है का एक इदारा है UNFCCC, उसके तहत काम करता है और उससे रजिस्टर होते हैं मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी स्टैंडर्ड्स, जैसे कि बेरा है, गोल्ड स्टैंडर्ड है, मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स होते हैं। उन स्टैंडर्ड्स में आपको अपना प्रोजेक्ट रजिस्टर कराना पड़ता है और हर एक जो स्टैंडर्ड है उसने फिर अपनी वेरिफिकेशन की, और VVBs हम उनको कहते हैं, वेरिफिकेशन बॉडीज़ एंड वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन बॉडीज़ होती हैं। वो VVBs जो हैं वो आके आपका प्रोजेक्ट उसको चेक करते हैं, उसको वेरीफाई करते हैं, और जब ये साबित हो जाता है कि आपने इतनी ग्रीन हाउस गैसेस कम किए हैं तो उसके बाद आपको वो क्रेडिट्स जो है वो जमा हो जाते हैं आपके प्रोजेक्ट के नाम पे। आप फिर उसको बैनुल-अक़वामी मार्केट में जाके उन क्रेडिट्स को बेचते हैं और वहाँ से कार्बन क्रेडिट की शक्ल में कार्बन रेवेन्यू अपने मुल्क में लेकर आते हैं। जैसे पाकिस्तान में EPA इसके ऊपर बड़ा काम कर रहा है, रूडा ने काफ़ी ज़्यादा काम किया है कार्बन क्रेडिट्स को, क्या ये रजिस्टर्ड हैं ये जो आप मार्केट बता रही हैं उस मार्केट से? जी, ऐसा है कि इस वक्त तक ये जो कार्बन मार्केट का ये कंसेप्ट है ये पहले क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म CDM के नाम से शुरू हुआ था 1999 में। तो इसका मतलब ये है कि अब तक इस मार्केट को बने हुए 27 ईयर्स हो चुके हैं। इन 27 सालों में पाकिस्तान में अगर हम सूबा पंजाब की बात करें तो सूबा पंजाब के सिर्फ 2 से 3 प्रोजेक्ट पब्लिक सेक्टर के अब तक रजिस्टर हो पाए हैं, जो कि बहुत कम तादाद है। हम इस रेवेन्यू को हासिल करने में नाकाम रहे हैं। क्यों ऐसा क्यों है? बाकी इदारे क्यों नहीं आपकी बात मान रहे हैं? फिर जब पूरी दुनिया इसके ऊपर आ रही है, पूरी दुनिया इसके ऊपर ट्रेड कर रही है, तो क्यों नहीं मान रहे हैं हमारे इदारे? बुनियादी तौर पर देखिए, अदारों की मानने की बात नहीं है। बात यह है कि आपको बैनुल-अक़वामी कार्बन मार्केट में अपना प्रोजेक्ट रजिस्टर कराने के लिए जो बैनुल-अक़वामी प्रोटोकॉल्स हैं, उनके जो वेरिफिकेशन के, मॉनिटरिंग के, वैलिडेशन के मेथड्स हैं, आपको उन्हें इंश्योर कराना पड़ता है। आपको अपने प्रोजेक्ट में ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर कराना होता है, जो कि बैनुल-अक़वामी प्रोटोकॉल्स के हमारे इदारे अभी तक नाकाम क्यों है? क्या चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं हमारे इदारे? बुनियादी तौर पे हमारे जो पब्लिक सेक्टर के सरकारी जो इदारे हैं उनमें टेक्निकल कैपेसिटी नहीं है। इस वक्त अगर मैं पाकिस्तान की या पंजाब की बात करूं तो हमारे पास कोई 1-2 से ज़्यादा कार्बन मार्केट एक्सपर्ट पूरे पाकिस्तान भर में मौजूद नहीं है, जो कि सही मानों में जिनको आप कार्बन मार्केट एक्सपर्ट कहें। तो इस वजह से टेक्निकल कैपेसिटी के ना होने की वजह से, इस बारे में मालूमात अवेयरनेस ना होने की वजह से इसमें पाकिस्तान और पंजाब बहुत पीछे है अब तक। और हम क्यों हैं हम लोग? इसी वजह से कि हमारे पास टेक्निकल कैपेसिटी ना होने, सिर्फ एक रीजन, टेक्निकल कैपेसिटी नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, और लैक ऑफ इंटरेस्ट भी आप इसमें कह सकते हैं, पॉलिटिकल विलनेस नहीं है। ये तमाम चीज़ें मिलकर आपको एक जो है कार्बन रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा जो सोर्स है इनकम का, वो हम नहीं ले सके। अच्छा, अभी तक नहीं ले सके। उसके बाद ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ। ये प्रोग्राम क्या क्या कर रहे हैं, किस तरह से हेल्प कर रहे हैं? ये प्रोग्राम बुनियादी तौर पर जो हमारी CM साहिबा हैं, चीफ मिनिस्टर साहिबा, ये उनका इनिशिएटिव है, और इसको जो सीनियर मिनिस्टर मरियम औरंगज़ेब साहिबा हैं वो इसको डायरेक्टली जो है उनका ये एक तरह से आप कह लें कि दिस प्रोग्राम इज़ बेबी ऑफ सीनियर मिनिस्टर मरियम औरंगज़ेब साहिबा। बिल्कुल, ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है और उन्होंने ये प्रोजेक्ट जो है ये पिछले साल लॉन्च किया। 1 साल हो चुका है इस प्रोग्राम को शुरू हुए और इस प्रोग्राम का जो बुनियादी हमें टारगेट दिया गया था वो ये था कि हमने पब्लिक सेक्टर के प्रोजेक्ट्स को कार्बन मार्केट में रजिस्टर करवाना, वो चीज़ जिस पर हुकूमत आज तक काम नहीं कर सकी, हमने उस ख्वाब को ताबीर देना है, हमने उसको अमली जामा पहनाना है, हमने उस काम को करके दिखाना है। ठीक है। और 13 माह हो गए हैं, 13 माह के अंदर हम किसी एक इदारे को रजिस्टर करवा चुके हैं। बिल्कुल जी, इसमें मैं जो है ये खुशखबरी आपको देना चाहूँगी कि वज़ीर आला पंजाब ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम ने अब तक पब्लिक सेक्टर के 17 से ज़ायद जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आइडेंटिफाई किए। उनकी फिजिबिलिटी हम बना चुके हैं, उनके जो इनिशियल सर्वेज और उनकी जो इनिशियल वर्क होता है जिसको प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन नोट्स कहते हैं वो हम बना चुके हैं, कंसेप्ट नोट्स इसमें बन चुके हैं। और अभी हम जो है इसका एक स्टेप होता है कि आपने प्रोविंशियल गवर्नमेंट से और उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना होता है जिसको LOI कहते हैं।
तो वो अप्रूवल लेने के बाद इन प्रोजेक्ट्स को इंशाल्लाह हम जो है कार्बन मार्केट में रजिस्टर करा रहे हैं। और उन 17 प्रोजेक्ट से जो हमने एस्टिमेट किया है फिजिबिलिटी स्टडीज़ में, वो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो कम से कम कोई 50 से 60 मिलियन डॉलर सालाना कमा सकती है। 50 से 60 मिलियन डॉलर सिर्फ इधर से, बिल्कुल, कोई कार्बन IMF के पास रेवेन्यू जाने की जरूरत नहीं है, आप इधर से कमा लेंगे। बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, इसके अंदर से प्राइवेट जो सेक्टर्स हैं वो भी हिस्सा ले सकते हैं, वो भी इसको रजिस्टर करवा सकते हैं? बिल्कुल, प्राइवेट सेक्टर के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो हमारे पास लेटर ऑफ इंडोर्समेंट के लिए आते हैं। और प्राइवेट सेक्टर के अनफॉर्चुनेटली जो अब तक प्रोजेक्ट पाकिस्तान के रजिस्टर हुए हैं कार्बन मार्केट में, वो ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर के ही थे। पब्लिक सेक्टर ने इस पे काम ने बहुत कम किया है। किस तरह से करवा सकते हैं रजिस्ट्रेशन का तरीका क्या? अगर कोई प्राइवेट सेक्टर, क्या वो आपके पास आएगा या कुछ साख्ता भी करवा सकता है जो मार्केट के अंदर रजिस्टर? जी, इसके लिए ऐसा है कि अभी जो फेडरल गवर्नमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज, उन्होंने अभी एक जो है 2024 में गाइडलाइंस इस पर इशू की हैं। उन गाइडलाइंस के तहत किसी ने भी प्रोजेक्ट रजिस्टर कराना है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर का है या प्राइवेट सेक्टर का, तो उसने सबसे पहले एक उसका कंसेप्ट नोट बनाकर उसका लेटर ऑफ इंडोर्समेंट लेना होता है पंजाब गवर्नमेंट से। पंजाब गवर्नमेंट में इसका जो इंडोर्समेंट बॉडी है वो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट इसका लेटर ऑफ इंडोर्समेंट इशू करता है। उसके बाद ये जो है उसकी प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन नोट या PDD वो जाता है फेडरल गवर्नमेंट के पास। फेडरल गवर्नमेंट में जो मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज है वो इस पर लेटर ऑफ इंटेंट LOI जो है वो इशू करता है। उसके बाद आपने इसका प्रोजेक्ट डिज़ाइन डॉक्यूमेंट बना के जिसमें तमाम जो है उसके अपने वेरिफिकेशन के, मॉनिटरिंग के प्रोटोकॉल्स के साथ आपने एक एक चीज़ को साबित करना है कि ये ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन आपने कामयाबी से कम किए हैं। वो आपने डॉक्यूमेंट फिर जो है वो उसकी एक फ़ीस होती है वो जमा करा के आपने वो इंटरनेशनल जो मार्केट है, जो भी स्टैंडर्ड आप सिलेक्ट करें अपने लिए, चाहे वो वेरा है, गोल्ड है, कोई भी रजिस्ट्री है, आप उसमें वो जमा करा देते हैं। फिर उसके बाद उनकी टीम आती है, वो आपके प्रोजेक्ट्स को वेरीफाई करते हैं और आफ्टर वेरिफिकेशन और मॉनिटरिंग रिपोर्ट के जमा कराने के बाद आपके वो क्रेडिट जमा हो जाते हैं उस स्टैंडर्ड के पास। फिर आप उसको किसी मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में जाकर आप उसको बेचकर उससे रेवेन्यू कमा लेते हैं। अच्छा, ये तो यकीनन यानी पाकिस्तान के पास बड़ा मौका है कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए जा सकते हैं। प्राइवेट कंपनीज और पब्लिक कंपनीज दोनों इसके अंदर हिस्सा ले सकती हैं। अभी छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद मिस हमारे साथ ही हैं, मजीद बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। मिस रिजवाना अंजुम हमारे साथ मौजूद हैं और मिस से बात कर रहे थे एमिशन ट्रेड सिस्टम पर। मिस, एमिशन ट्रेड सिस्टम क्या होता है? एमिशन ट्रेड सिस्टम बुनियादी तौर पर ऐसा सिस्टम है जो कि जब आप अपने मुल्क में जो है इस सिस्टम को राइज करते हैं तो उसके तहत आप एक फ्रेमवर्क बनाते हैं जो कि लीगल फ्रेमवर्क होता है। फिर उसके साथ आप एक मॉनिटरिंग और वेरिफिकेशन का फ्रेमवर्क बनाते हैं जिसको MRV मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग, वेरिफिकेशन फ्रेमवर्क कहते हैं। इस फ्रेमवर्क के तहत आप एक कैप जो है वो सेट कर देते हैं। कैप सेट करने का मतलब है आप यूँ समझ लें कि एक हद मुकर्रर कर दी जाती है तमाम किस्म की जो है। इसमें चूँकि ये एमिशन ट्रेड सिस्टम जो है ये इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स के साथ जो है IPCC जो है उसकी गाइडलाइन के साथ, इंटरनेशनल प्रोटोकॉल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC होता है एक बॉडी, उसकी जो ग्रीन हाउस गैसेस को जो वो डिफाइन जिस तरीके से करते हैं, उन ग्रीन हाउस गैसेस के अखराज की आप एक लिमिट, एक हद सेट कर देते हैं। उस हद को कैप सेटिंग कहते हैं। ठीक है, एक पॉइंट सिस्टम मुकर्रर कर देते हैं और आप तय कर देते हैं कि 30 से ऊपर कोई नहीं जाएगा, ये 40 से ऊपर कोई नहीं जाएगा। एक पॉइंट सिस्टम मुकर्रर कर देते हैं और कहते ये हैं जो इंडस्ट्रीज हैं उन्हें कहते हैं कि इससे नीचे रहना। ये बिल्कुल आसान अल्फाज में आगे बताइए। ठीक है, लाइक ये कि आपने गवर्नमेंट ने एक कैप सेट कर दी। ठीक है, कि आपकी कार्बन डाइऑक्साइड की ये कैप है, ये आपकी सल्फर की ये है, नाइट्रोजन की ये है। मुख्तलिफ ग्रीन हाउस गैसेस के लिए मुख्तलिफ कैप्स जो है वो सेट हो जाती हैं और मुख्तलिफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स के लिए डिफरेंट कैप्स होती हैं। क्योंकि एक इंडस्ट्री ज़्यादा, उसका लेवल ज़्यादा जा सकता है, उसकी जो है वो कैप अलग होगी। एक जो पेपर मिल है उसकी अलग होगी, खाद वाली फैक्ट्री की अलग होगी। ठीक है, तो हर एक जो ईंटों का भट्टा है उसकी अलग होगी। ठीक है, तो हर एक जो है उसके लिए अलग जो है कैप वो एक स्पेशल फ्रेमवर्क बना के और कैप सेटिंग कर दी जाती है कि ये आपकी कैप है।
बिल्कुल। फिर उसके बाद ट्रेड फिर सिस्टम उसके कहाँ बाद पर है? उस कैप के तहत जितने भी आपकी इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं वो अपना जो माहाना डाटा है वो उस डैशबोर्ड के तहत अपना जो है वो देते हैं, और जब वो डैशबोर्ड के तहत गवर्नमेंट के पास वो डाटा आ जाता है तो उससे गवर्नमेंट जो है ये डिफाइन करती है कि जो मुकर्रर करदा कैप है उसके ऊपर उससे जो है ना अखराज किस इंडस्ट्री का ज़्यादा जा रहा है, ठीक। कौन सी इंडस्ट्री जो है उसके अंडर रह रही ठीक है, है। उस पर अमल दरामद कर रही है, और कौन सी इंडस्ट्री जो है वो मतलब है कि बहुत अच्छा उसने अपना मिशन कंट्रोल सिस्टम बनाया है, कोई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की है, उसने प्लांटेशन की है, अपना बड़ा रॉबस्ट मैकेनिज्म जो है वो बना के तो वो एक जो है ना कैप के अंडर जो है ना अपने आप को रख ली है, और ये इंडस्ट्री जो है ये ऊपर जा रही है। तो ठीक है। जो इंडस्ट्री जो है आप यूँ समझ लें कि वो इंडस्ट्री जो कि कम अखराज कर रही ठीक है, है। जो कि उस कैप से भी बहुत कम कर रही है, उसको गवर्नमेंट की तरफ से एक जो है वो सर्टिफिकेट आप समझ लें या आप पे यूँ समझ लें कि एक शाबाशी मिलती है उनको कि जी Appreciation आपके- का certificate दिया जाता है। appreciation का कि ठीक ये है। जी आपको क्रेडिट्स जो है ना ये आपको इतने मिल गए हैं कि आपने जो है ना ये कैप के अंदर रहते हुए अपने अखराज को, अपने गैसों के ग्रीन हाउस गैसेस के अखराज को कम से कम रखा है। ठीक है, तो वो इंडस्ट्रीज जिनका उस कैप से ऊपर जारी होंगी, ठीक है। उन इंडस्ट्रीज को ये कहा जाता है कि आपका ये जो है इस पर ये चूंकि आपका अखराज इससे ऊपर जा रहा है, आप इसकी जो हद है उसमें कंट्रोल में लाने के लिए वो इंडस्ट्रीज जो कि कम करेंगे उनके साथ लोकल एक ट्रेड करें। ठीक है, तो इस ट्रेड के मैकेनिज्म को एमिशन ट्रेड सिस्टम कहा जाता है। ठीक है। ये एक लोकल अरेंजमेंट होता है। तो बिल्कुल ऐसे बात- अगर किसी के 30 पॉइंट हद मुकर्रर कर दी गई है और किसी के पास 20 है और कोई ऐसा शख्स है जिसकी 40 हो चुकी है, वो दोनों आपस में ट्रेड करेंगे और दोनों ने बराबरी पे 30 लेकर आना है, कॉमन फैक्टर निकालना है 30 का, और अगर तो दोनों मान जाते हैं तो वो आपस में पैसे का तबादला करेंगे। पैसे किसी भी चीज़ का तबादला कर सकते हैं कि हम आपको इधर बेनिफिट देते हैं और आप हमें उस जगह पे बेनिफिट दें। बिल्कुल इस तरह से ये तो बहुत अच्छी बात है, और इस तरह से जो लोग जो अच्छा काम कर रहे हैं, ग्रीन हाउस गैसेस जो प्रोड्यूस ज़्यादा कर रहे हैं उनको नुकसान होगा और उनको फ़ायदा होगा। जो लोग इसको कंट्रोल कर हद रहे में हैं, अपने आप रह रहे जो हैं। हद में रख रहे हैं, उसको यकीनन ज़्यादा फ़ायदा इसके होगा। साथ साथ जो सबसे बड़ा फायदा होगा वो ये है कि ये इसमें अवाम की जो आपकी सिटीजन्स की इन्वायरमेंटल हेल्थ है, एक जो अमूमी सेहत है उस पर बहुत अच्छे असरात मुरतब होंगे। आपकी जो पोल्यूशन है वो कम होगी, Climate आपकी change के smoke लिए जो है सारा का वो सारा कम काम होगी, किया जा रहा है। स्मोक आपकी कम से कम होगी। जो आपको स्मोक से रिलेटेड डिजीजेज हैं उनका जो बर्डन है इकोनॉमी की सूरत में मुल्क को, लोगों को उठाना पड़ता है, वो खर्चा कम से कम होगा। आपकी जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर हैं वो आपकी तरफ तवज्जो देंगे, वो यहाँ पे आके अपना जो है इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपकी जो बैनुल अक़वामी तजारत है उसको फ़रोग़ मिलेगा। बिल्कुल ऐसे ही है मिस, बहुत शुक्रिया आपका। अगर तो आप ये ट्रेड सिस्टम का हिस्सा बनते हैं तो आपको यकीनन फ़ायदा होने वाला है, और अगर आपकी इमिशंस कम से कम होती हैं, ग्रीन हाउस जो गैसेस हैं इसका अखराज कम से कम होता है, आपके पॉइंट्स लिमिट के अंदर है, जो कैप सेट करती जाती है उसके अंदर है, तो यकीनन आपको फ़ायदा होगा। और फ़ायदा गवर्नमेंट की जानिब से नहीं होगा, वो दूसरी इंडस्ट्री की जानिब से होगा जिसके पॉइंट ज़्यादा होंगे। तो ये यकीनन फ़ायदा होने जा रहा है उन इंडस्ट्रीज़ के लिए जो कि पहले कुछ कहते थे ना पहले कि हम तो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, हम तो ये हमने पौधे लगवाए हुए हैं, हमने सारी मशीनें लगवाई हुई हैं, हमें क्या फ़ायदा, जबकि हमारी साथ वाली फैक्ट्री है वो बहुत ज़्यादा कार्बन प्रोड्यूस कर रही है या बहुत ज़्यादा कोई किसी भी तरह से गैसेस प्रोड्यूस कर रही है, हमें इसका क्या फ़ायदा है। अब उसका फ़ायदा होने जा रहा है। मिस आपका बहुत शुक्रिया। आप प्रोग्राम के मुतालिक अपनी राय का इजहार ज़रूर करिएगा। ऐसे के साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद और प्रोग्राम आखिर की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।